हेलो स्टूडेंट, आज हमारी इरिगेशन इंजीनियरिंग की 3rd क्लास है, जिसमें हम आज इरिगेशन के कुछ टर्म देखेंगे। जैसे कि क्या है इसमें वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। मतलब इसका क्या है, जैसे हमने कोई, ये हमारा खेत है, इसमें हमने कोई भी फसल बो दी। अब इसमें क्या है, फसल बोने से लेकर काटने तक कुछ ना कुछ पानी की इसमें क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। उसी पानी के रिक्वायरमेंट को हम क्या कहते हैं, वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स। इसी के अंदर कुछ इरिगेशन की टर्म आती हैं जिसे हम आगे देखेंगे। आइए हम देखते हैं। पहली टर्म क्या है हमारी, ड्यूटी। ठीक है, ड्यूटी की फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनेशंस क्या होती है, आइए देखते हैं। द टर्म ड्यूटी इज डिफाइंड एज द एरिया इरिगेटेड expressed in hectare by 1 cubic of water during base period। इसमें हमें क्या क्या समझना है। एक तो बेस पीरियड क्या होता है, ये हम आगे देखेंगे। 1 क्यूबिक का मतलब क्या होता है, 1 क्यूबिक का मतलब 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, 1 मीटर क्यूब पानी 1 सेकेंड में, इसका यही मतलब होता है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब हम इसको आइए हिंदी में समझते हैं क्या होता है। डिफिनेशन, 1 क्यूबिक पानी पूरे आधार काल में जितना भूमि का क्षेत्रफल सिंचित करता है उसे पानी की ड्यूटी कहते हैं। जैसे कि ये कोई हमारा खेत है, ठीक है, इसमें हमने कुछ भी बोला, धान बोया है, कुछ भी हमने धान गेहूँ कुछ भी मान लीजिए। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, पानी की हमने सप्लाई किया। ठीक है, अब 1 क्यूबिक वाटर जितने भी एरिया को सिंचित करता है, मतलब सींचता है, मतलब इतने एरिया को वो सींचा, तो वो क्या हो जाएगी, इस खेत की क्या हो जाएगी, ये ड्यूटी हो जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, ड्यूटी बोलते हैं। ठीक है, इतना एक सेकंड में इतना पानी आया, 1 मीटर क्यूब पानी आया, कितना एरिया को सींचा, तो उस ये जो हो जाएगी इस खेत की ड्यूटी हो जाएगी। ठीक है, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड जितना भी वो सींचेगा वो उस खेत की क्या होगी, ड्यूटी होगी। उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्यूटी बोलते हैं। 1 क्यूबिक पानी पूरे आधार काल में जितना भूमि का क्षेत्रफल सिंचित करता है उसे पानी की ड्यूटी कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या हो, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्यूटी ऑफ इरिगेशन ऑफ वाटर को इफ़ेक्ट करते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्या है, आइए पहला क्या है, टाइप ऑफ सॉइल। सॉइल हमारी कैसी है। इन केस ऑफ सैंडी सॉइल ड्यूटी इज लेस। सैंडी सॉइल के केस में ड्यूटी लेस क्यों होगी, आइए देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा खेत है, एरिया है हमारी ये। ठीक है, ये सॉइल कैसी है, यहाँ की सैंडी है सॉइल है। ठीक है, सॉइल कैसी है, सैंडी है। अब इसमें जब क्या है, पानी यहाँ से हमने पानी आया तो सैंडी सॉइल है, तो इसमें क्या होंगे, गैप ज़्यादा होगी पार्टिकल के बीच में। मान लीजिए, माना ये क्या है, ये जो है सॉइल है हमारी,
इसमें क्या होगा, गैप ज़्यादा है, एयर ज़्यादा है यहाँ पे। जब एयर ज़्यादा है तो इसमें क्या होगा, पानी जैसे ही हमने छोड़ा तो पानी, सारा का सारा पानी क्या होगा इसमें फ़ौरन चला जाएगा। ठीक है, सारा का सारा पानी फ़ौरन क्या चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। जब गैप ज़्यादा होगा तो पानी जल्दी से सोख लेगा, अंदर चला जाएगा। तो इसकी ड्यूटी क्या हो जाएगी, वहाँ पे ड्यूटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इन केस ऑफ सैंडी सॉइल ड्यूटी इज़ लेस। अब हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, इन केस ऑफ क्लेई सॉइल। क्ले सॉइल की बात करते हैं, ड्यूटी इज़ मोर। किले की बात करें तो हम किले में क्या होता है, किले में जो होता है, किले के पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं। किले के पार्टिकल सारे जो होते हैं क्या, बहुत पास होते हैं। तो इसमें पानी जो है थोड़ा स्लो में, बहुत ही स्लोली क्या है, अंदर जाता है। जब स्लोली अंदर जाता है तो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा एरिया को इरीगेट करेगा। ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, तो स्लोली अंदर जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग लगेगा। जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा, एरिया जो है ज़्यादा इरीगेट होगी। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे क्या होगी, ड्यूटी जो है वाटर की क्या होगी, वहाँ पे ज़्यादा होगी। ठीक है, ये है हमारा, इसका एग्जांपल है। इन केस ऑफ क्लेई सॉइल ड्यूटी इज़ मोर बिकॉज voids are less। voids are less मतलब पार्टिकल के बीच में खाली जगह बहुत कम है। ठीक है, ये हम यहाँ से समझ सकते हैं। और सैंड के केस में क्या था, पार्टिकल के बीच में जगह जो है बहुत ज़्यादा थी, इसकी वजह से पानी जो है जल्दी अंदर चला जा रहा था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ड्यूटी क्या थी, लेस थी। ठीक है, यहाँ पे हमें दो चीज़ें क्लियर हुई। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे, आगे देख लीजिए यहाँ पे क्या है, when soil void size is more। ठीक है, द ड्यूटी इज लेस। ये कॉन्सेप्ट्स हैं। when soil void size is less ड्यूटी इज मोर। ये सब क्वेश्चंस कहाँ पे ज़्यादातर आपको इसमें मिलेगा देखने को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारा पॉइंट क्या है, इम्पोर्टेंट्स है, पूछ लेता है। क्ले की ड्यूटी ज़्यादा होगी या सैंड की ड्यूटी ज़्यादा होगी या कम होगी, उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देके आपसे पूछ लेगा। ठीक है, अब हम इसमें थर्ड में आते हैं, इरीगेटेड एरिया। थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड है, अगर इरीगेटेड एरिया ज़्यादा होगी देन ड्यूटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब अगर खेत का हमारा साइज ज़्यादा है तो वहाँ पे ड्यूटी क्या होगी, ड्यूटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, डी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये वाला निशान किसका बता रहा है, ज़्यादा का, मोर हो का। ठीक है, और अगर ये डाउन वाला निशान किस चीज़ का बता रहा है, कम होगा। ठीक है, लेस होगा, लेस का बता रहा है। ठीक है, डेप्थ ऑफ वाटर इन फील्ड ज़्यादा है। डेप्थ ऑफ वाटर इन फील्ड, कोई फील्ड है, ये मानिए फील्ड, यहाँ पे डेप्थ ऑफ वाटर जो है, पानी का लेवल जो है नीचे, ग्राउंड वाटर टेबल GWT, ग्राउंड वाटर टेबल अगर ज़्यादा है तब भी वहाँ पे ड्यूटी क्या होगी, ड्यूटी कम होगी। ड्यूटी कम क्यों होगी, क्योंकि मॉइस्चर वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। मॉइस्चर ज़्यादा होगा, पानी बहुत जल्दी, सॉइल में मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ड्यूटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट में हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ये देख लेते हैं। इसके बाद क्रॉप टाइप्स देखेंगे, फिर उसके बाद बेस पीरियड में आएंगे, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्रॉप्स टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में देखते हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉप। ठीक है, क्रॉप्स हु रिक्वायर्ड मोर वाटर ड्यूटी, वहाँ पे ड्यूटी इज लेस। ठीक है, क्रॉप्स हु रिक्वायर्ड लेस वाटर ड्यूटी इज मोर। मान लीजिए कोई आपकी ये आपका एक खेत है और एक खेत आपका ये है। ठीक है, एक में आपने क्या बोया है, धान बोया है। ठीक है, एक आपने क्या इसमें क्या बोया है, गेहूँ बोया है।
अब किस में पानी की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होगी? धान में क्या होता है, पानी जो है बहुत ज़्यादा चाहिए। जब धान में पानी ज़्यादा चाहिए तो इसकी ड्यूटी क्या होगी? यहाँ पे ड्यूटी लेस होगी, ठीक है। और गेहूं में पानी कम चाहिए होता है तो यहाँ पे हमें ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत पड़ती है। पानी ज़्यादा ना हो जाए या पानी की डेप्थ ज़्यादा हो जाएगी तब भी दिक्कत हो जाएगी गेहूँ के लिए, ठीक है। इसमें अगर ज़्यादा हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसके हिसाब से इसकी ड्यूटी कम लेस होगी, इसकी ड्यूटी क्या होगी? गेहूं की ड्यूटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ये हमने मान लिया हमारा खेत नंबर 1 और ये है हमारा खेत नंबर 2, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताएगा तो मैं उसका डाउट क्लियर करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद हम थर्ड में आते हैं, बेस पीरियड ऑफ क्रॉप। थर्ड क्या है हमारा? बेस पीरियड ऑफ क्रॉप्स में हम देखते हैं बेस पीरियड होता क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं बेस पीरियड देख लेते हैं क्या होता है बेस पीरियड, ठीक है। बेस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? आधार काल में देखें हम, जैसे हमें कोई भी खेत है हमारा, ठीक है। इस खेत में हमने कुछ भी बोया, मान लीजिए हमने धान बोया या कोई भी खेती की। बीज बोने से पहले जो पहला पानी हम देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पलेवा सिंचाई, ठीक है। पलेवा सिंचाई बीज बोने की पहले की बात है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं पलेवा सिंचाई। अब हमने जब बीज बो दिया, जब हमने खेत में, अब इसके बाद हम खेत में जब हमने बीज बो दिया, बीज बोने के बाद जो हमने पहली वाटरिंग की है तो हम क्या नाम से जानते हैं? फर्स्ट वाटरिंग। और काटने से पहले जो हमने पानी दिया है खेत को, ठीक है। मतलब ये खेत है, इसमें हमने बीज बोया, बीज बोने के बाद जो हमने पहला पानी दिया इसमें फर्स्ट वाटर दिया, ठीक है। और फिर जब हम इसको काटने से पहले जो हमने लास्ट पानी दिया, इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है, इन दोनों के फर्स्ट वाटरिंग एंड लास्ट वाटरिंग के जो बीच का जो टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस पीरियड। दैट इज कॉल्ड बेस पीरियड, ठीक है। बेस पीरियड की डिफिनेशन क्या है? फर्स्ट वाटरिंग, द वाटर रिक्वायर्ड आफ्टर फर्स्ट वाटरिंग एंड लास्ट बिफोर हार्वेस्टिंग लास्ट वाटरिंग इज नोन एज बेस पीरियड। बेस पीरियड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार काल, ठीक है। फर्स्ट वाटरिंग से लेके लास्ट वाटरिंग के बीच में जितना भी पानी हमने अपने खेत को दिया उसको हम क्या बोलते हैं? बेस पीरियड, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। बेस पीरियड आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेस पीरियड वाला, देखेंगे बेस पीरियड ऑफ क्रॉप्स। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। बेस पीरियड ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। अगर बेस पीरियड ज़्यादा है तो ड्यूटी क्या है यहाँ पे? कम होगी। जैसे मान लीजिए बेस पीरियड ज़्यादा है तो यहाँ पे ड्यूटी क्या है? कम है। और बेस पीरियड कम है तो ड्यूटी जो है मोर है। मतलब कोई भी खेती हमने की जिसमें पानी की ज़रूरत क्या है? बहुत ज़्यादा है, तो उसका क्या हो? बेस पीरियड ज़्यादा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप बोते हैं क्या शुगर केन क्या है? इसकी बेस पीरियड ज़्यादा होता है, ठीक है। इसको 12मासी फसल बोलते हैं, तो इसका बेस पीरियड ज़्यादा होता है। यहाँ पे ड्यूटी क्या होगी? कम होगी। और जैसे कोई भी हमने ऐसी खेती की जिसके जो बहुत जल्दी जैसे हमने बोया और बहुत जल्दी हमने उसको काट लिया, तो उसमें क्या होगा? उसका बेस पीरियड कम है। तब उसका बेस पीरियड कम होगा तो वहाँ पे ड्यूटी क्या होगी? मोर होगी, ठीक है। आप लोगों यहाँ तक ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आते हैं क्लाइमेटिक सीजन में हम देखते हैं क्लाइमेटिक सीजन, ठीक है। क्लाइमेटिक सीजन में हम देखते हैं थर्ड क्या है? क्लाइमेटिक सीजन। टेम्परेचर इज़ मोर देन ड्यूटी इज़
लेस, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है। अगर जैसे गर्मियों का मौसम है तो वहाँ पे वाटर जो होगा हमारा, जो हमने पानी फील्ड में छोड़ा, वाटर कुछ इवापोरेशन वगैरह हो जाएगा, कुछ लॉसेज हो जाएंगे। लॉस किस किस पे बेस पे होगा, एक तो इवापोरेट हो जाएगा पानी, गर्मी की वजह से इवापोरेट कर हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा तो उससे लॉस हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे जो है ड्यूटी जो है वहाँ पे क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ पे होगा टेम्परेचर अगर लेस है, जैसे सर्दियों का सीजन है तो वहाँ पे ड्यूटी ज़्यादा हो जाएगी। वहाँ पे क्यों ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जितना पानी हमने दिया है अपने खेत को, वही पानी पूरा पानी पहुँच जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई लॉसेज नहीं होगा। जैसे कि लॉसेज कौन कौन से आ जाएगा, इवोपरेशन लॉसेज और भी इवोपरेशन लॉसेज वगैरह यहाँ पे नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्यूटी इसकी वजह से ड्यूटी यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, अब हम आते हैं ग्राउंड वाटर टेबल। ग्राउंड वाटर टेबल में हम देख लें फोर्थ क्या है, ग्राउंड वाटर टेबल। अगर हमारा ग्राउंड वाटर टेबल अप है, मतलब पानी जो है ग्राउंड का ज़्यादा ऊपर तक है, पानी ये मान लीजिए हमारा ग्राउंड है और पानी मान लीजिए यहाँ तक है, ठीक है, पानी यहाँ तक है वाटर, ठीक है, तब क्या होगा, पानी यहाँ तक है तो यहाँ पे ड्यूटी यूज मोर है। क्यों मोर है, तो यहाँ की जो सॉइल होगी उसमें मॉइस्चर होगा तो पानी जाहिर सी बात है, जब मॉइस्चर होगा तो ड्यूटी वहाँ पे ड्यूटी ज़्यादा होगी। ग्राउंड वाटर टेबल तो ड्यूटी यहाँ पे ज़्यादा होगी। ड्यूटी ज़्यादा क्यों होगी, तो पानी जो है जैसे भी हमने पानी छोड़ा, क्योंकि पहले से मॉइस्चर पानी में है तो पानी ज़्यादा यहाँ पे पानी जो है ज़्यादा, मिट्टी जो है पानी ज़्यादा सोखेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे पानी जो है पहले से ही मिट्टी के अंदर पानी जो है मौजूद है, क्योंकि यहाँ पहले से ही मॉइस्चर है कि ग्राउंड वाटर टेबल हमारा यहाँ पे ऊपर है। अब हम थर्ड इस पे आते हैं, ग्राउंड वाटर टेबल अगर हमारा डाउन है, ग्राउंड वाटर टेबल मान लीजिए हमारा है, ग्राउंड वाटर टेबल यहाँ कहीं है, तो यहाँ पे मॉइस्चर होगा ही नहीं मिट्टी के अंदर, तो ये जो है यहाँ पे ड्यूटी जो है बहुत कम होगी, लेस होगी ड्यूटी। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, आप लोगों को यहाँ से इतना क्लियर हुआ होगा। अब हमारा नेक्स्ट ग्राउंड वाटर टेबल अब ये हो गया। अब हम समझते हैं बेस पीरियड हो गया, ये सब हो गया। अब एक टर्म हमारा और बचा हुआ, डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, आइए हम लोग देख लेते हैं डेल्टा। ठीक है, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा की डिफिनेशन क्या होती है, पूरे बेस पीरियड में दिए गए पानी की कुल गहराई को डेल्टा कहते हैं। ठीक है, माना बेस पीरियड क्या था, पहला ये जो बेस पीरियड फर्स्ट वाटरिंग में हमने मान लिया 15 सेंटीमीटर पानी दिया, ठीक है, और कितनी बार दिया, लास्ट वाटरिंग तक यही काम हमने कितनी बार किया, 4 बार किया। लास्ट वाटरिंग में भी 15 सेंटीमीटर का पानी दिया, फिर इसके बीच में भी हमने 2 बार पानी दिया, एक बार भी 15 सेंटीमीटर का दिया, फिर एक बार भी 15 सेंटीमीटर दिया। ऐसे हमने कितनी बार किया, 4 बार किया, 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितनी बार दिया हमने, 4 बार दिया, मतलब बेस पीरियड 4 बार 15 सेंटीमीटर गहराई तक हमने पानी दिया। तो अब इसकी डेल्टा उस खेत की, जिस भी एरी खेत में हमने इतना पानी दिया, उस खेत की अब डेल्टा कितना होगा, मतलब 15 सेंटीमीटर का पानी आपने कितनी बार दिया, 4 बार दिया, तो डेल्टा कितना हो जाएगा, 15 × 4 = 60 सेंटीमीटर। मतलब उस पूरे बेस पीरियड में हमने कितना पानी दिया है खेत को, 60 सेंटीमीटर का पानी दिया है। दैट इज़ कॉल्ड डेल्टा। डेल्टा को हम इससे भी शो करते हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ तक तो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट करें, कमेंट ऑन यूट्यूब। ठीक है, ओके, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अब हम नेक्स्ट टर्न पे हम देखेंगे क्या, ड्यूटी और डेल्टा, ड्यूटी एंड डेल्टा में रिलेशंस क्या है। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। ओके, थैंक यू।